तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर को। इस चैप्टर पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाया। उम्मीद करते हैं सीख गए होगे तुम लोग ये चैप्टर। तो हम लोग शुरू करते हैं नया चैप्टर में। तो नया चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। बेहद बेहतरीन चैप्टर है। सेकंड चैप्टर जिसको बोलेंगे वह है हुक्स लॉ। ये भी रेक्टिलिनियर मोशन के अंतर्गत ही आता है। पूरी तरह से समझने लायक है। इसमें 3 थ्योरम होगा और 3 थ्योरम ठीक ठाक है। वर्टिकल स्ट्रिंग है, हैवी स्ट्रिंग है, वर्क डन है। 3 थ्योरम है और तीनों ही बहुत अच्छा है, समझने लायक पूरा है। सवाल की संख्या ज़्यादा नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ एंड एनर्जी। हुक्स लॉ एनर्जी सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हुक्स लॉ होता क्या है। पूरी तरह से समझ में आने लायक है। द टेंशन इन इलास्टिक स्ट्रिंग, द टेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग tension of an elastic string is proportional to the extension of the string beyond its natural length। छोटा सा हम लोग फिगर भी बना लेंगे। यहाँ पर है O, यहाँ पर है A, यहाँ पर है P। चलो इसको हम लोग अच्छी तरह समझ लेते हैं। लेट द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग OA बराबर जो है ना वो नेचुरल लेंथ है। OA नेचुरल लेंथ है और ये बराबर स्मॉल l है। लेट OP बराबर x, OP बराबर ये x है। OA नेचुरल लेंथ है इसका L है, X है। B इट्स स्ट्रेच लेंथ, B इट्स स्ट्रेच्ड लेंथ। स्ट्रेच लेंथ। इफ द टेंशन T जो है ना वो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है। तो हुक्स लॉ बोलता है, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट T proportional to extension of the string divided by natural length। मतलब that is T proportional to OP minus OA divided by OA, that is T proportional to X minus L by L बराबर T बराबर हो जाता है लैम्डा X minus L by L। जहां पर लैम्डा को कांस्टेंट लैम्डा को बोलते हैं हम लोग। कांस्टेंट लैम्डा इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, modulus of elasticity of the string। चलो इसको हम लोग अच्छी तरह समझ लेते हैं, उसके बाद थ्योरम शुरू होगा। हुक्स लॉ ये बोल रहा है कि टेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग। तुम जान रहे हो कि एक इलास्टिक स्ट्रिंग को अगर हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो टेंशन अगेंस्ट में डेवलप होता है। एक इलास्टिक स्ट्रिंग को अगर हम लोग स्ट्रेच करें तो टेंशन डेवलप होता है। द टेंशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग, टेंशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग T दिख रहा है, प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ। तो T प्रोपोर्शनल होता है ऑलवेज एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय इट्स नेचुरल लेंथ।
तो OA एक नेचुरल लेंथ है जो कि L दिखाई दे रहा है। OA एक नेचुरल लेंथ है स्ट्रिंग का, L दिखाई दे रहा है। इसका एक्सटेंशन जाके हो गया है OP। तो बोलना चाहता है कि OA नेचुरल लेंथ है, OP बराबर X है जो कि स्ट्रेच्ड लेंथ है। स्ट्रेच्ड लेंथ में से अगर हम लोग नेचुरल लेंथ को घटा दें तो ये एक्सटेंडेड लेंथ बनेगा। तो T प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब OP में से OA घटाओगे तो वही उसका एक्सटेंशन आएगा। यही पार्ट इसका कहलाता है एक्सटेंशन। यही कहलाता है इसका एक्सटेंशन और यही OA कहलाता है इसका नेचुरल लेंथ। ओके, तो ऑलवेज हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोपोर्शनल टू इट्स स्ट्रेच्ड लेंथ, जो एक्सटेंशन है वो डिवाइडेड बाय इसका नेचुरल लेंथ। अगर यही प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसी कांस्टेंट को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। उसी लैम्डा को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। उम्मीद करते हैं हुक्स लॉ पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी स्ट्रिंग को मान लिया जाए, कोई स्ट्रिंग जिसका नेचुरल लेंथ OA है, इसको हम लोग स्ट्रेच करके ले आए हैं कहां तक, P तक, तो यही इसका एक्सटेंशन है और यही इसका नेचुरल लेंथ है। अगर ये पूरा का पूरा x मान लिया जाए और ये का पूरा L मान लिया जाए तो ये T प्रोपोर्शनल होता है x माइनस L बाई L के, और यही कांस्टेंट जो आता है प्रोपोर्शनलिटी साइन के बाद ये लैम्डा, इसी को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होगा आगे चल के। तो हुक्स लॉ अप्लाई करते समय देखना, तरह तरह से हुक्स लॉ अप्लाई करेंगे हम लोग। हुक्स लॉ अप्लाई करते समय देखना कि उसमें T जो होगा बराबर लिखना है कांस्टेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखना है इनटू उसका एक्सटेंशन लिख के और उसका नेचुरल लेंथ लिख देना है। यही T का वैल्यू होगा, जो टेंशन होगा उसका यही वैल्यू होगा। उम्मीद करते हैं इसका हुक्स लॉ का स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग थ्योरम बनाने वाले हैं, एक बेहतरीन थ्योरम है, 100% समझ में आएगा। वर्क डन का है ये, तो वर्क डन निकालना है हमें, पूरा का पूरा समझ में आएगा टोटल। तो इसको हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। ओके, चलो मूव करते हैं हम लोग थ्योरम की ओर। मूव करते हैं हम लोग थ्योरम की ओर। ये थ्योरम बोल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसको बोलेंगे VVI है ये, VVI हर अल्टरनेट एग्जाम में पूछा जाता है। टू प्रूव दैट वर्क डन against the tension in stretching a light elastic string. The work done against the tension in stretching a light elastic string is equal to the product of its extension
mean of the initial and final tension। चलो ये थ्योरम है, इसी का हम लोग का प्रूफ जानना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। टू प्रूव दैट वर्क डन, प्रूफ करना है कि वर्क डन अगेंस्ट, किसके लिए वर्क डन, तो अगेंस्ट बोला है, अगेंस्ट द टेंशन इन द स्ट्रेचिंग ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग। हमेशा पूरे डायनामिक्स के दरमियान हम लोग रॉड के बारे में बात करते हैं, तो रॉड के बारे में, लाइट रॉड के बारे में बात करेंगे, स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे, तो लाइट के बारे में बात करेंगे। हैवी के बारे में अभी बात नहीं कर रहे, जब तक स्पेसिफिकली बोला हुआ नहीं रहे हैवी की ओर नहीं जाएंगे। तो बोलता है कि जो वर्क डन, काम करेंगे हम लोग, टेंशन इन द स्ट्रेचिंग ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग। जब लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा, वो बराबर होगा, मतलब वर्क डन बराबर होगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन, मतलब उसका एक्सटेंशन और साथ में मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। मतलब वर्क डन बराबर जो होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन, मतलब एक्सटेंशन का प्रोडक्ट, और मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। तो चलो इसका हम लोग छोटा सा फिगर बनाए, यही फिगर लास्ट तक जारी रहेगा। ओ है, एल है, एल डैश है, एम है, एन है छोटा सा, इसका लेंथ डेल एक्स है, और यहां पर दिया हुआ है ओ डैश। ओके, एक एल दिख रहा है, ओ से एम का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, ये एम एन जो है वो डेल एक्स है, एल और एल डैश दिखाई दे रहा है। तो हम लोग कुछ कुछ लिखना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे और निकालेंगे मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। लेट ओ एल बी द यूनिफॉर्म लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग। OL जो है लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग है, ऑफ नेचुरल लेंथ L, ऑफ नेचुरल लेंथ L है। OL जो है ना वो लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ दिया हुआ है स्मॉल एल, तुम देख पा रहे हो। द इंड O इज फिक्स्ड, द इंड O बी फिक्स्ड, इसको फिक्स कर दिया गया है, इसको फिक्स कर दिया गया है। ओके, लेट द स्ट्रिंग बी स्ट्रेच्ड, let the string be stretched to, let the string be stretched to L dash, L से L dash पर स्ट्रेच किया गया है, where OL dash बराबर B दिया हुआ है। the string OL dash is again stretched to L dash, again string OL dash is again stretched to, again stretched to L dash, from L dash to O dash, from L dash to O dash, where O dash बराबर L dash। We have to find the work done, we have to find the work done against the tension, in stretching the string from L dash to O dash. Let lambda be the modulus of elasticity,
of the string. Let T1 and T2 be the initial and final tension. Initial and final tension of the string at L dash and O dash respectively. तो चलो हम लोग इतना दूर समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं. लेट OL बी द यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग. OL एक यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग है ऑफ नेचुरल लेंथ L है. इस OL का नेचुरल लेंथ L दिया हुआ है, स्मॉल l. इस OL का नेचुरल लेंथ L है. द इंड O इज फिक्स्ड, इसको फिक्स कर दिया गया है. लेट द स्ट्रिंग बी स्ट्रेच टू L डैश. सबसे पहले इसको L डैश पर स्ट्रेच करके लाएंगे. सबसे पहले स्ट्रेच करके लाएंगे. स्ट्रिंग बी स्ट्रेच टू L डैश वेयर OL डैश बराबर B. ये जो OL डैश है वो B के बराबर है, याद रखना. OL डैश B के बराबर है, स्मॉल b. द स्ट्रिंग OL डैश इज अगेन स्ट्रेच फ्रॉम L डैश टू O डैश. L डैश से लेके O डैश तक हम लोग खींचे. L डैश से लेके O डैश तक हम लोग स्ट्रेच किए, जिसके दरमियान O डैश जो बड़ा वाला दिख रहा है तुमको, वो L डैश है, स्मॉल L डैश. वी हैव टू फाइंड द वर्क डन. किसके अगेंस्ट में वर्क डन? अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम L डैश टू O डैश. L डैश से O डैश में ले जाने में जो वर्क डन लगेगा, उसी वर्क डन को निकालना है. लैम्डा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्ट्रिंग है. T1 यहां पर टेंशन है, कहां पर? यहां पर जो टेंशन है इसको इनिशियल टेंशन बोलेंगे हम लोग. इनिशियल टेंशन बोलेंगे जो कि T1 है. और O डैश जो है यहां पर हम लोग फाइनल टेंशन बोलेंगे जो कि T2 है. एक इनिशियल टेंशन दिख रहा है, एक फाइनल टेंशन दिख रहा है. हमें निकालना है वर्क डन इक्वल टू, दिखाना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन, जितना एक्सटेंशन हुआ, और मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशन. तो चलो एक बार फिर हम लोग फिगर पर आते हैं, क्योंकि फिगर ही मेन है. OL इनिशियल में हम लोग स्ट्रिंग लिए जिसका नेचुरल लेंथ स्मॉल l था. एक बार स्ट्रेच करके उसको L डैश पर लाए, और इस O डैश L का वैल्यू, OL डैश का वैल्यू स्मॉल b है, यहाँ का वैल्यू स्मॉल b है. ओके, हमें वर्क डन निकालना है. L डैश से लेके O डैश तक जो हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं, इसके दरमियान जो वर्क डन लग रहा है उसी को निकालना है. इस L डैश से O डैश तक पहुंचने में जो वर्क डन लगेगा उसी को निकालना है. L डैश पर जो टेंशन है वो T1 है, इसको इनिशियल टेंशन बोलेंगे, और ये इनिशियल टेंशन. और O डैश पर जो है फाइनल टेंशन, इसको नाम दिया T1, इसको नाम दिया T2. कोमल जरा समझाना एक बार. यस सर. O से L तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा नेचुरल लेंथ है, जिसको हम लोग L माने हैं. O फिक्स पॉइंट है. वहां से हम लोग सबसे पहले OL को हम लोग स्ट्रेच करके L डैश तक लेके जाएंगे, जिसका लेंथ स्मॉल b है. हम लोग को निकालना है कि L डैश से लेके O डैश तक जाने में जितना भी वर्क डन लगेगा, वो वर्क डन हम लोग को निकालना है, जहाँ पे L1 वो इनिशियल टेंशन होगा और O पे जो होगा वो फाइनल टेंशन होगा. और O से लेके M तक जो रहेगा वो X है, वो वहां का वो पॉइंट है, मतलब ठीक है डिस्टेंस है. चलो ना, तो वो डिस्टेंस है. मतलब L डैश से O डैश तक जाने में जितना वर्क डन लगेगा उसी को निकालना है, और वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन, साथ में मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशन. मीन मतलब दोनों का प्लस डिवाइडेड बाय 2. ये हो गया कंस्ट्रक्शन. लैम्डा भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है. हम लोग एक एक करके निकालना शुरू करें. टेंशन बोलने के लिए तुम लोग रेडी रहो, टेंशन बोलने के लिए रेडी रहना. लेट OM बराबर मान लिया है x, ON बराबर x प्लस डेल x, तो MN बराबर हो जाएगा डेल x. ओके, वेयर
del x is very small. Okay. Let capital T be the tension of the string at M. M पर जो टेंशन है वो कैपिटल टी है. If this एम एन क्या नहीं बता सर. क्या बोला? एम और एन क्या नहीं बता. M और N इसका जितना जाने में लगा उसको डेलक्स टाइम में MN तक पहुंचा, इसे समझो ना. ठीक है, यहां से छोटा लेंथ करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करके पूरा निकालेंगे. T be the tension of the string at M. If the string be stretched to be a length x, then by Hooke's law. चलो भाई तुम लोग बताना शुरू करो. Hooke's law, टेंशन एट M निकालना है. चलो बोलना शुरू करो. टेंशन एट M इज कितना होगा? T बराबर, बोलो जी, लैम्डा टेंशन एट M बताओ. एक्सटेंशन कितना है? M पर निकाल रहे हैं हम लोग, बोलो. ओ एम माइनस ओ डैश बाय ओ डैश. हाँ, टेंशन एट M निकाल रहे हैं. M पर टेंशन T है, बोलो. इस पर टेंशन T1 है, इस पर टेंशन T2 है, इस पर T है. तो बोला गया है तुमको एक्सटेंशन निकालना है. एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय नेचुरल लेंथ. एक्सटेंशन कितना है? ये पूरा का लेंथ कितना है भाई? x. और इसका इसका नेचुरल लेंथ कितना है? x. तो कितना आएगा इसका? x माइनस एल बाई एल. ओके, ये निकल गया टेंशन एट M. एक करके हम लोग T1 और T2 निकालेंगे. ओके, तो चलो हम लोग निकालना शुरू करते हैं. इसको मिटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है. फिगर तुम्हारे पास रहेगा हमेशा. फिगर को हमेशा बरकरार रखना है. कंस्ट्रक्शन हम लोग लिख चुके हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो टी टेंशन एट M हम निकाल चुके हैं. टेंशन एट M निकाल चुके हैं, मतलब कैपिटल T बराबर मेरे पास आया हुआ है लैम्डा x माइनस एल बाई एल. चलो, टेंशन एट L डैश, ऑल्सो टेंशन एट L dash, that is the initial tension. T1. चलो रितु बताओ. T1 टेंशन एट L डैश. T1 बराबर, बोलो कितना होगा? शुरू करो. याद रखना OL डैश जो है वो B है. बोलना शुरू करो. टेंशन एट L डैश. B माइनस L बाई एल. बहुत अच्छे. तो इनिशियल टेंशन निकल गया है. फाइनल टेंशन बताना है तुम लोग को. टेंशन एट O डैश, दैट इज फाइनल टेंशन. T2 बराबर, कोई दूसरा लोग बताएगा? L डैश माइनस L बाई एल. वाह, L डैश माइनस कौन बताया भाई? रिया. वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे. लैम्डा L डैश माइनस एल बाई एल एक ही बार में निकाल दिए. तो अगर ध्यानपूर्वक देखोगे तो समझ में पूरा आएगा ही, कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं. तो T1 और T2 मेरे पास है. एक्सटेंस क्या बोला था जी? वर्क डन बराबर क्या प्रूव करना था? एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन इनटू इनिशियल टेंशन, मीन ऑफ इनिशियल टेंशन प्लस फाइनल टेंशन. तो T1 और T2 निकाल चुके हैं. एक्सटेंशन निकालना है तो एक्सटेंशन निकाल लेते हैं हम लोग.
एक्सटेंशन प्रोड्यूस एल डैश ओ डैश, यही ना एक्सटेंशन, इसका वैल्यू कितना भाई, ओ डैश माइनस ओ डैश में से एल डैश ओ डैश निकालना है, ओ एल डैश घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, ये एल डैश है, ये है बी। तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस भी निकाल चुके हैं, अब हम लोग वर्क डन निकालने जा रहे हैं। वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन in stretching the string from m to n। याद रखना m to n निकाल के और उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, तो मेरा पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो mn के लिए निकाल रहे हैं m से n तक जाने में, तो वर्क डन जो लगेगा m से n जाने में वो कितना लगेगा जल्दी बताओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। फोर्स कितना लग रहा है टेंशन के रूप में, m पर कितना टेंशन है, m पर टेंशन लैम्डा x माइनस एल बाई एल, और कितना है एक्सटेंशन कितना है इसका, डेल एक्स। ओके, तो वर्क डन जो निकला फोर्स ये हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स हो गया, तो लैम्डा x माइनस एल बाई एल इंटू डेल एक्स, ये mn के लिए निकला है। अब हम लोग इंटीग्रेट करके इसको फाइनल तक पहुंचेंगे। Hence, work done in stretching the light elastic string from an initial position L dash to another position और L dash to O dash, L dash से O dash तक जाने में कितना लगेगा उसी को तुमको बताना है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर बनाते हैं। ओके, आइए, कुछ नहीं करना है, एल डैश से ओ डैश तक निकालने में क्या करना पड़ेगा, कोमल जरा दिमाग लगाओ तो क्या करना पड़ेगा, क्या बोले सर, हम लोग निकाले हैं कहां तक, mn के लिए निकाले हैं ना, यस सर। हमें पहुंचना कहां है, एल डैश से लेके कहां तक, ओ डैश तक इंटीग्रेट कर देंगे ना सर, इंटीग्रेट कर देंगे, बहुत अच्छा बताया। वर्क डन एल डैश से ओ डैश तक में इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए बराबर जो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल लैम्डा x माइनस एल बाई एल डी एक्स, ऑब्वियसली इंटीग्रल साइन आने के बाद डेल एक्स डी एक्स में बदल जाएगा। ये mn के लिए निकाले थे हम लोग, उसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे भाई, जल्दी बोलो, अरे देखो ना यहाँ पर कितना है, b है ना, एल डैश से ओ डैश, ओह हाँ बोलो बोलो बोलो, बी से एल डैश, बी से एल डैश, बहुत अच्छा, बी से एल डैश। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, यही तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। तो इंटीग्रेट करते समय थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे, गौर से देखो, लैम्डा बाई एल तो कॉमन निकल गया, बी से लेके एल डैश एक्स माइनस एल डी एक्स, बहुत आसान है, ये आ जाएगा लैम्डा बाई एल, अलग अलग भी कर सकते हो और सीधे भी लिख सकते हो, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर बाई टू, बी से एल डैश अलग अलग भी कर सकते हो, चूंकि ये कांस्टेंट है ना तो इसको हम लोग एक फंक्शन मान के एक्स डी एक्स के रूप में लगा दिया। चलो एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर बाई टू, बी टू एल डैश, एक एक करके वैल्यू पुट करो, बाई टू बाहर, एल डैश माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस एल का होल स्क्वायर, कितना दूर पहुंच गए, ओके। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, लैम्डा बाई टू एल अपना बाहर, एल डैश माइनस एल प्लस बी माइनस एल एक पार्ट, एल डैश माइनस एल माइनस बी प्लस एल एक पार्ट,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूले में ब्रेक कर दिया गया। लैम्डा बाई 12, यहाँ से तुम देखोगे, यहाँ से हम लोग कैसे सेट करेंगे जरा सा देखना। यहाँ से एल कैंसिल हो जाएगा, ये इसको बाहर निकाल लेते हैं, एल डैश माइनस बी को बाहर निकाल लिया। अब किसको किसको सेट करेंगे जरा से, इनिशियल टेंशन और फाइनल टेंशन हम लोग ऊपर लिख दे। T1 का जो वैल्यू था वो लैम्डा कितना था, B माइनस एल बाई एल, और T2 का वैल्यू दिया हुआ था लैम्डा एल डैश माइनस एल बाई एल, ये दोनों दिया हुआ था। तो हम लोग ऐसी के अनुसार सेट करेंगे। सेट करो भाई, कितना है, B माइनस एल को बी माइनस एल लिख देंगे, B माइनस एल को लिख देंगे और एल डैश माइनस एल को एक साथ लिख देंगे। अब इसको सेट करते हैं हम लोग, लैम्डा बाई एल को ओके, लैम्डा बाई 2 को अंदर कर देते हैं, लैम्डा B माइनस एल को, ये बाई 2 अपना जगह पर रहेगा, बाई 2 बाहर है, हाँ, B माइनस एल बाई कितना आ जाएगा तुम्हारा एल, और लैम्डा एल डैश माइनस एल बाई आ जाएगा एल। यही तुम देखोगे कि जो निकला है बराबर एल डैश माइनस बी बाई 2, ये आ गया है लैम्डा बी माइनस एल बाई 2 एल ना, प्लस लैम्डा एल डैश माइनस एल बाई एल, 2 अंदर है। तो इसको हम लोग ऐसा करें ना, बाई 2 को एक साथ कर देते हैं, बाई एल बाई 2 ऐसे। तो ये आ गया, ये 2 हट जाएगा, एल डैश माइनस बी, ये आ गया T1 प्लस T2 बाई 2। ये तुमको इनिशियल और फाइनल टेंशन का मीन दिख रहा है, यही तुमको एक्सटेंशन दिख रहा है, एक्सटेंशन दिख रहा है, और इनटू दिख रहा है इनिशियल टेंशन प्लस फाइनल टेंशन डिवाइडेड बाय 2, यही दिख रहा है। तो फाइनली हम लोग का आ गया है, तो यही मेरा एक्सटेंशन था, तुम जान रहे हो। तो वर्क डन जो निकला वो निकला एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इनटू, यहां पर लिख देते हैं मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशन, मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। तो चलो हम लोग देख रहे थे वर्क डन बराबर जो आया एल डैश माइनस बी, यही तुम्हारा एक्सटेंशन है, और यही तुम्हारा एक इनिशियल टेंशन आ गया, एक फाइनल टेंशन डिवाइडेड बाय 2, तो मीन ऑफ द इनिशियल टेंशन एंड फाइनल टेंशन। तो हम लोग देखें कि छोटा सा पार्ट एमएन के लिए हम लोग निकाले, डेलेक्स पार्ट के लिए वर्क डन निकाले। तो एम पर जो टेंशन था इनटू उसका एक्सटेंशन, एम पर जो टेंशन था उसको हम लोग निकाले, इनटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो वो एमएन पोर्शन के लिए वो आ गया वर्क डन। उसी को हम लोग बी से लेके एल डैश तक अगर हम लोग एक्सटेंड कर दें, मतलब इंटीग्रेशन कर दें, तो मेरा पूरा का पूरा आ जाएगा एक्सटेंशन, मतलब फाइनली वर्क डन बराबर एक्सटेंशन इनटू मीन ऑफ इनिशियल टेंशन एंड फाइनल टेंशन। तो बहुत बढ़िया थ्योरम था, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर एग्जाम में इसका वैल्यू है। डायनेमिक्स का सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर बहुत बढ़िया है, और पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट चीज से भरा हुआ है। और बता दें तुम्हें, सेम 6 में तुम्हें डायनामिक्स एक बार फिर पढ़ना है, तो उस डायनामिक्स में थर्ड चैप्टर का यूज बहुत ज्यादा है, इसलिए थर्ड चैप्टर को एकदम पक्का पढ़ना है। उसको बिना पढ़े निकलेंगे तो सेम 6 वाला समझ में नहीं आएगा, इसलिए उससे एक बार वाकिफ जरूर हो जाना है। तो हम लोग का आज पहला थ्योरम कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा इससे आगे हम लोग हल्का से देख लें। नेक्स्ट आता है एनर्जी का पार्ट। एनर्जी ऑफ द इलास्टिक स्ट्रिंग
energy of stretched elastic string is equal to half the product of the tension and the extension. एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग, जो एनर्जी मिलेगा एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग वो बराबर होगा हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड एक्सटेंशन। छोटा सा फिगर बना ले हम लोग, ओ है, एल है, एल डैश है, एम है, ये वाला पार्ट ओरिजिनल लेंथ एल है, ये वाला पार्ट एल से एल डैश तक वो एक्स है, और एल डैश से लेके एम तक वो डेल एक्स है। ओके, छोटा ही कर देते हैं थोड़ा, डेल एक्स। ओके, लेट एल बी द natural length of the string, L plus X be the stretched length, L plus X. So X is the extension of the string. So X be the extension of the string. Extension of the string. X be the extension of the string. So by Hooke's law, tension is given by T बराबर लैम्डा एक्स बाई एल, एक्स उसका एक्सटेंशन है, एल उसका नेचुरल लेंथ है। द वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन T in stretching to a further। टेंशन कहाँ का है सर? हाँ, वो टेंशन कहाँ से कहाँ तक का है? बता। वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन T in stretching to a further distance del x। further distance del x is T into del x बराबर, ये दोनों बराबर कर दे, लैम्डा T का वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा x बाई एल इंटू डेल एक्स। तो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स मेरे पास टेंशन के रूप में है, इंटू डेल एक्स अपनी जगह पर। द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग थ्रू a distance y beyond its natural length L is given by, यह आ जाएगा 0 to y लैम्डा बाई एल एक्स टी एक्स, तो शॉर्ट में लैम्डा बाई एल वाई स्क्वायर बाई 2, सिंपल सा है। लैम्डा बाई एल बाहर निकल गया, वाई स्क्वायर बाई 2 वो वाई है, ये बराबर आ गया 1/2 वाई इंटू लैम्डा एल बाई वाई बराबर हाफ इंटू एक्सटेंशन इंटू टेंशन। तो अब फाइनली हम लोग बोल दिए एनर्जी, दैट इज एनर्जी ऑफ द stretched elastic string
is equal to half the product of the tension and extension। चलो इसी को हम लोग फाइनल कर लेते हैं। तो हमने देखा कि इसी को हम लोग डील किया यहाँ पर, फाइनल है ये लास्ट में फाइनली। ओके, तो एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू हाफ द प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड एक्सटेंशन। एल इसका तुम जान रहे हो नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, एल प्लस एल एक्स इसका स्ट्रेच्ड लेंथ है। अगर इन दोनों में घटाओगे तो ये एक्सटेंशन मिल जाएगा जो कि एक्स है। ये पूरा स्ट्रेच लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ है, दोनों घटाओगे एक्स इसका एक्सटेंशन मिल जाएगा। सो एक्स विद एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, हुक्स लॉ लगाओगे, हुक्स लॉ इज गिवन बाय टी बराबर, यहाँ पर अगर हम लोग निकालें, हाँ हुक्स लॉ लगाएंगे तो x माइनस एल बाय एल होता है ना। अरे भाई एक्सटेंशन वही ना निकाले हैं, टोटल एक्स प्लस एल है, उसमें से एल घटा दोगे तो एक्स ही बचेगा ना। ओके, वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन टी इन स्ट्रेचिंग ए फर्दर डिस्टेंस डेल एक्स। फर्दर डिस्टेंस डेल एक्स तो निकालने में जितना वर्क डन लग रहा है वो कितना हो जाएगा, टी डेल एक्स। तो टी डेल एक्स वर्क डन यही है, टी का मतलब ये है और डेल एक्स अपनी जगह पर है, तो वर्क डन निकल गया है। इन स्ट्रेचिंग ए फर्दर डिस्टेंस डेल एक्स, इसको निकालने में जो डेल एक्स में जो लगा है वही तुमको निकाले हो। अब वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग थ्रू ए डिस्टेंस वाई बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ, यहां से कोई किधरों कहीं पर गया हुआ है वाई डिस्टेंस तक, उसको तुमको निकालना है। तो इंटीग्रेट करोगे तो कहां से निकालोगे, जीरो से लेके वाई तक, यहां से निकाल रहे हैं। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग थ्रू ए डिस्टेंस वाई बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ से आगे यहां से, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा जीरो से वाई, जो निकाले थे उसको इंटीग्रेट कर दिए। हाफ इंटू एक्सटेंशन इसका वाई है और टेंशन इसका ये है, हाफ एक्सटेंशन इंटू टेंशन। तो जैसा कि तुमने देखा आज का बहुत बेहतरीन क्लास था, सभी को समझ में आया होगा। तो हुक्स लॉ और वर्क डन का थ्योरम हम लोग देखे और एक छोटा सा एनर्जी वाला पार्ट देखे। तो हुक्स लॉ को दिमाग में पूरी तरह से बरकरार रखें। हम लोग मिलेंगे, आज संडे है, कल एक बार फिर मिलेंगे अपने टाइम पर। डायनेमिक्स कल का क्लास में होगा, कल हम लोग फिर एक थ्योरम करेंगे और कुछ अलग पार्ट करेंगे। चलो बाय बाय, सी यू अगेन।